है, बलौदाबाजार हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसको लेकर अब कांग्रेस बड़ी बैठक करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी बैठक 20 अगस्त को होगी। कांग्रेस विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें अब आगामी रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है इस बैठक के भीतर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर स्मरण और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम भी। तो भिलाई विधायक देवेंद्र की गिरफ्तारी, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बड़ा बयान सामने आया। कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ये बात उन्होंने कही है कांग्रेस के आरोपों के बाद। पुलिस अपना काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने ये कहा है, कानून अपना काम कर रहा है, जो कानून संगत है उसी के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस ने सरकार पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था, देवेंद्र यादव को फंसाने का आरोप लगाया था। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैदान में आए, तमाम आरोपों पर पलटवार किया, सफाई दी है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए इस बारे में सुनते हैं क्या कुछ कहना है सियासतदानों का। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधी बात कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। देवेंद्र यादव बड़े विधायक हैं, बड़े नेता हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है देवेंद्र यादव जिनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने हवा में ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं कर ली, कुछ तो सबूत मिला होगा, उसी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। वहीं पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि विधिवत तरीके से कानून के दायरे में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में 3 बार देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया गया, उसके बावजूद पुलिस पूछताछ में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अब गिरफ्तारी हो गई। यही वजह है कि कांग्रेस बड़ी बैठक करने जा रही है। काउंटर नैरेटिव कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ खड़ा करेगी। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस विधायक को फंसाया जा रहा है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बलौदाबाजार हिंसा के मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस सीधा बीजेपी सरकार पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैदान में आए, कहा कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, कानून के तहत गिरफ्तारी हुई, विधिवत तरीके से गिरफ्तारी हुई, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई है। 2 महीने पुरानी घटना है और उसके बाद कई बार कुछ फोटो भी भाजपा के विधायकों के द्वारा, वहां के स्थानीय विधायकों ने फोटो भी वहां पर सामने लेकर आए थे, जिसमें देवेंद्र यादव मंच पर नजर आ रहे थे। और एक बड़ा आरोप है कि जब आंदोलन उग्र हो रहा था उस स्थान पर भी देवेंद्र यादव मौजूद थे और इसी आरोप के चलते जो है जिस तरह से बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, अन्य जो वहां पर आंदोलनकारी थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है, और उसके बाद फिर देवेंद्र यादव को भी करीब नोटिस भेजा गया था। नोटिस भेजने के बाद अब जो है पुलिस ने उन्हें कल गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मसले को लेकर सत्ता दल का कहना है कि देवेंद्र यादव जो है वो इस आंदोलन को उग्र करने में उनकी भूमिका रही है और इस आरोप पर जो है उन्हें पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। वहीं सीएम साय ने भी कहा है कि देवेंद्र यादव जो है उनको गिरफ्तारी करने को लेकर कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि वो एक बड़े आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। और जिस तरह से सीएम साय का बयान आया है, कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो है अब सियासी रंग और भी गर्माता जाएगा, क्योंकि कल जो उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार दोनों ही पक्षों के बीच बयानबाजियों का दौर जो शुरू हो चुका है। और अब क्योंकि इस पूरे मसले पर जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, जहां पर चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। अभी 12 बजे पीसीसी चीफ दीपक बैज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मसला जो है अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष का भी कहना है कि
इस पूरे मसले पर जो है वहां पर भाजपा के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, क्योंकि वो भी सतनामी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस तरह से इस पर पूरा सियासत जो है गर्माता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मसले पर का अंत क्या होगा। बलौदा बाजार की घटना में पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजियां तो हो रही है, उसका अंत क्या होगा, कब तक ये कार्रवाइयां चलेगी, कितने लोग और गिरफ्तार होंगे, क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने आए, ये तमाम सवाल जो है अभी भी बने हुए हैं। जी बिल्कुल। तो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, SIT भी अपना काम कर रही है। दूसरी बात ये भी कि बड़ी मछली हैं देवेंद्र यादव, कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम भी सामने आने की आशंका है। क्या इस बात को लेकर भी कांग्रेस चिंतित है कि कहीं ना कहीं टारगेट कांग्रेस के नेताओं को किया जा रहा है, उस वजह से बड़ी बैठक सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश? की घटना जी बलौदा बाजार की घटना जब से हुई है उस समय से ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके ही मौजूदगी में इस तरह की घटना जो हुई है, जो आंदोलन उग्र हुए हैं, उनके भाषणों में उग्र हुए हैं ये आंदोलन। और इसके बाद से जब ये इस पूरे मसले की जांच की गई, जांच में कई तस्वीरें सामने आई जिसमें कांग्रेस के भी बड़े नेता मौजूद रहे हैं, तो उस आधार पर भी पुलिस जो है, जैसे कि पहले जो आम लोगों को गिरफ्तार की, जो आंदोलनकारी थे, तो वीडियो फुटेज के आधार पर उस समय गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद से देवेंद्र यादव वहां पर जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हुए थे, उस जगह पर भी उस तस्वीर के माध्यम से भी अपराध जो है वो दर्ज किए गए थे, आरोप लगाए गए थे। लेकिन अभी अगर प्रशासनिक रूप से जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके बयान को समझे तो वो कह रहे हैं कि विधिवत कार्यवाही जो है वो की जा रही है, जो पुलिस का काम है। लेकिन उनके वकील ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि FIR की कॉपी तक उन्हें अरेंज नहीं कराई गई है, FIR की कॉपी नहीं दी गई है, जो धाराएं लगी है वो धारा उस आधार पर किस आधार पर लगाई गई है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के चर्चित विधायक हैं, काफी फैन फॉलोइंग है उनकी, और ऐसे में कल की भीड़ ने भी ये देखा है, उनके समर्थक जो है घर के बाहर सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी उस समय भी काफी उन्होंने हंगामा किया। और जिस तरह से देवेंद्र यादव ने हाथ में संविधान और सतनाम समाज का झंडा लेकर वो गाड़ी के ऊपर चढ़े, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है कि किस तरह से सियासत जो है इस पूरे बलौदा बाजार के मुद्दे पर गर्माता जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, कैसे जिस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि चुनाव से पहले कई तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें विपक्ष के नेता जो हैं जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। तो इस तरह से विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि उनके बड़े नेता, जवान युवा नेता को सीधे सीधे दबाने का प्रयास सत्ता दल कर रही है। और इसी के चलते जो है अब सियासत जो है काफी तेज हुआ है। हालांकि अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में विशेष रूप से इसी विषय पर जो है चर्चा की जाएगी कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी क्या करने वाली है, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी पार्टी की। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार का मुद्दा 10 जून का मुद्दा आज अगस्त का महीना पूरा लगभग समाप्त होने के कगार पर है। और ऐसे में अभी गिरफ्तारी होना कई सवालों को खड़ा करता है कि इस पूरे मसले पर देवेंद्र यादव की क्या भूमिका थी, क्या कुछ जानकारी पुलिस के पास है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, क्या वहां पर अन्य जो कार्यकर्ता थे उनमें कोई भारतीय जनता पार्टी, जो कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रही कि भाजपा के भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उनके भी जनप्रतिनिधि सामाजिक तौर पर इस आंदोलन को समर्थन करने आए थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी विपक्ष उठा रही है। पर अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर सियासी रंग कितना तेज होता है, लेकिन कार्रवाइयां कहां तक पहुंच पाती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। जांच रिपोर्ट, SIT, जितने भी अलग अलग टीम गठन किए हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है, ये सवाल बने रहेंगे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक तरफा कार्रवाई पर सवाल हैं, बलौदा बाजार हिंसा पर सियासी बवाल मचा हुआ है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा SIT की जांच की रिपोर्ट क्या होगी उस पर भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए।